नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक पीएफ के मेंबर है, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों मुझसे एक क्वेश्चन मेरे कमेंट में कई बार कंटिन्यूसली पूछा जाता है, जिसमें मेरे से पूछा जाता है कि सर ईपीएफ के अमाउंट में मेरा टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया है और जो अमाउंट डिडक्ट हुआ है उसका रिफंड मैं कैसे ले सकता हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर जब भी आप अपना पीएफ ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये चीज़ जरूर देख ले कि आप जो अमाउंट क्लेम कर रहे हैं वो अमाउंट आपका 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर वो ज़्यादा है तो आपकी जो सर्विस हिस्ट्री है वो 5 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी सर्विस हिस्ट्री 5 ईयर्स से कम है और आप जो अमाउंट क्लेम कर रहे हैं वो 50,000 से ज़्यादा है, तो आप ज़रूर ऑनलाइन फॉर्म नंबर 19 फिल करते वक्त आप अगर 60 ईयर्स से कम एज है आपकी तो आप फॉर्म नंबर 15G फिल करेंगे, और अगर आपकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप वहाँ पे फॉर्म नंबर 15H फिल करेंगे, और फिल करने के बाद आप उसको वहाँ पे अपलोड जरूर करेंगे अगर आप टीडीएस कटने से बचना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आपकी सर्विस 5 ईयर्स से कम है और अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। और अगर आपने ये गलती कर दी और आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसका रिफंड ले सकते हैं। रिफंड करने के लिए आपको आईटीआर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और आईटीआर रिटर्न फाइल आप करेंगे कब, इसके लिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आपका जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसके नेक्स्ट ईयर जो भी आप आईटीआर रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आपका जो प्रीवियस ईयर में कटा हुआ टीडीएस है वो रिफंड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, आपको ये देखना आना चाहिए कि कहाँ पे जाके आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपका जो अमाउंट डिडक्ट हुआ है टीडीएस के रूप में वो कितना हुआ है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ देख सकते हैं तो आप वहाँ से अपना टीडीएस का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, और अब जिस भी व्यक्ति से अपना आईटीआर रिटर्न फाइल कराते हैं उस व्यक्ति को आप वो टीडीएस सर्टिफिकेट दे सकते हैं, और आप उसको बता सकते हैं कि ये मेरा जो टीडीएस सर्टिफिकेट है और इसमें जो टीडीएस मेरा डिडक्ट हुआ है ईपीएफ अमाउंट के ऊपर ये मुझे रिफंड चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि आपको इसके बारे में नॉलेज है और वो आपके साथ कोई भी हेराफेरी नहीं करते हैं और आपका जो टीडीएस अमाउंट है वो क्लेम करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप अपना टीडीएस सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे आप अपनी ट्रांजैक्शन भी देख सकते हैं। और ईपीएफ से कटा हुआ टीडीएस नहीं, अगर आपका किसी और भी कंपनी से कोई भी टीडीएस कटा है तो वो सब कुछ आपको वहां पे शो कर देगा। तो चलिए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि कैसे आप अपना टीडीएस सर्टिफिकेट वहां से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, और अब हम देखेंगे कि कैसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपका जो टीडीएस है किस किस कंपनी द्वारा डिडक्ट किया गया है और कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और इस लिंक को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हैं। इस पोर्टल के आने के बाद आपको सबसे पहले इस पोर्टल में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपको राइट हैंड साइड पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्टर यूजर में। इसके ठीक नीचे आपको लॉगिन हियर का एक बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट में आए हैं तो सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ठीक ऊपर आपको रजिस्टर योरसेल्फ का आपको एक बटन नजर आएगा, जिस पे क्लिक करके आप अपने आप को इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों रजिस्ट्रेशन अगर आपको नहीं करना आता है तो इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उस वीडियो पे जा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे आप इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ पे रजिस्टर यूजर पे लॉगिन का जो मेरे को बटन नजर आ रहा है इस पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करते ही आप यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे, जिसमें आपसे आपका यूजर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड मांगा जा रहा है। और यूजर आईडी आपका पैन कार्ड रहेगा, और पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो पासवर्ड बनाया था वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद ठीक नीचे आपको कैप्चा कोड एंटर करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर कर देंगे। उसके बाद ठीक नीचे आपको यहाँ पे एक लॉगिन का आपको बटन नजर आएगा, आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप इस पोर्टल में पूरी तरीके से लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको टॉप पे एक ऑप्शन मिल जाएगा माय अकाउंट का, और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि व्यू फॉर्म 26AX। आप क्या करेंगे, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस वाले पेज पे सिंपली आपसे कंफर्मेशन मांगा जा रहा है कि अगर आप 26AS फॉर्म देखना चाहते हैं तो
इसके लिए TDS CPS वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट किया जा रहा है। आप सिंपली यहाँ नीचे कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे और इसको कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे एक पॉपअप विंडो नजर आएगा, जिसमें आप यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर आप अपने TDS की ट्रांजैक्शन चेक करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म नंबर 26AS में जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप व्यू वेरीफाइड टैक्स क्रेडिट में क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे व्यू 26AS का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और दोस्तों उसके बाद आपके सामने यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि आप किस असेसमेंट ईयर का 26AS फॉर्म देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर आप सिलेक्ट करेंगे, लेकिन असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे असेसमेंट ईयर आप एक साल आगे का सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जिस भी ईयर का आप ट्रांजैक्शन चेक करना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर का, उससे एक साल आगे का यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं और मान लीजिए कि आप 2022-2021 का आप यहाँ पे स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं, TDS ट्रांजैक्शन चेक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 2021 से 22 यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ठीक नीचे आपको व्यू एज का आपको एक ऑप्शन मिलेगा और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन यहाँ पे नजर आ जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे HTML और दूसरा है टेक्स्ट। आप क्या करेंगे, यहाँ पे HTML सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे HTML ही सिलेक्ट करें और HTML सेलेक्ट करने के बाद ठीक नीचे आपको व्यू एंड डाउनलोड का आपको एक बटन नजर आएगा, आप इस पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने यहाँ पे एक्सपोर्ट एज PDF का जो बटन है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इसको डाउनलोड करने से पहले मैं आपको इसी पेज में कुछ दिखाना चाहता हूं। तो दोस्तों अगर आप इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे पार्ट A ओपन हो जाएगा। पार्ट A में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट A डिडक्शन ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी कि आपका जो TDS है उसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। किस किस कंपनी द्वारा आपका TDS काटा गया है वो कंपनी का आपको नाम यहाँ पे नजर आ जाएगा। इस कंपनी द्वारा आपका जो TDS है वो काटा गया है। इस कंपनी का 10 नंबर क्या था वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। उसके बाद टोटल अमाउंट जो आपको पेड हुआ है इस कंपनी द्वारा वो आपको यहाँ पे शो करेगा और इन पेड अमाउंट पे जितना भी TDS कटा है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। और उसके बाद इस TDS को गवर्नमेंट में यहाँ पे सबमिट कराया गया है, जमा कराया गया है या नहीं, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आप इन ट्रांजेक्शन्स को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप फिर से इसको स्क्रॉल अप करेंगे और यहाँ एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे PDF डाउनलोड हो जाएगा। आप सिंपली PDF पे क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद आपको ये जो फॉर्म है कुछ इस तरह का नजर आएगा, जिसमें स्टार्टिंग में ही आपकी कुछ पर्सनल डिटेल होगी, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है और आपका पैन कार्ड नंबर क्या है। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे पार्ट A में आ जाएंगे। इस पार्ट A को मैंने आपको पहले भी दिखाया था, लेकिन वहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री थी लेकिन डिटेल में नहीं थी। तो यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, किस कंपनी का आपका TDS कटा है, कितना कटा है, उसके बाद किस किस डेट को कटा है वो भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अब हम बात करते हैं कि EPFO द्वारा हमारा जो TDS है वो काटा गया है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हर कंपनी का यहाँ पे सेक्शन का एक नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 194H, यानी कि किस सेक्शन के तहत यहाँ पे TDS काटा गया है। तो दोस्तों अगर आपको ये सेक्शन मालूम नहीं है कि इसका क्या मतलब होता है तो आप इस PDF के बिल्कुल लास्ट में चले जाएंगे और आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी। सारे सेक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं और उस सेक्शन के ठीक आगे लिखा हुआ है कि ये सेक्शन किस लिए यहाँ पे अवेलेबल है। यानी कि ये देखिए 192 के तहत अगर आपका TDS काटा गया है तो ये सैलरी के लिए काटा जाता है। अब हम बात कर रहे थे कि PF के ऊपर हमारा TDS कटा है या नहीं। तो हमारा TDS जो PF के ऊपर कटा है उसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर लिए कि सेक्शन 192A के तहत कोई यहाँ पे टैक्स डिडक्शन हुआ है या नहीं। इसको चेक करने के लिए या तो आप स्क्रॉल डाउन करके एक एक को देख सकते हैं, या आप सिंपली क्या करेंगे, आप इस PDF में कंट्रोल F करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 192A। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सर्च रिजल्ट में आपको यहाँ पे कितने रिजल्ट सर्च आ रहे हैं, यहाँ पे 1 टोटल, और उसके बाद जो सर्च हुआ है वो 1, यानी कि यही वाला आपको सिर्फ यहाँ पे नजर आ रहा है। इस फॉर्म में अगर आपको एक से ज़्यादा यहाँ पे 192A नजर आता है तो इसका मतलब आपका जो PF विड्रॉल पे है वो TDS कटा है। और उसकी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, उसकी डिटेल आपको ऊपर पार्ट A में मिलेगी। ये देखिए पार्ट A में जैसे यहाँ पे आपको कंपनी का नाम शो कर रहा है उसी तरीके से आपको एक नाम यहाँ पे शो करेगा EPFO का, और उसमें यहाँ पे जहाँ पे सेक्शन लिखा हुआ है इस सेक्शन में आपको 192A नजर आ जाएगा।
और उस सेक्शन के तहत आपका कितना TDS कटा है वो आपको यहाँ पे लास्ट में शो कर जाएगा और यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका TDS कितना कटा है। हेलो दोस्तों, देखा आपने कितना सिंपल और कितना इजी प्रोसेस था अपने कटे हुए TDS की हिस्ट्री को चेक करना और अपने TDS सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रोसेस था जिससे आप अपने TDS सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कटे हुए TDS का रिफंड आप अपने ITR जो फाइल करेंगे उसमें आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।